अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक मेरी जान दियो टोटी होती, छोटी होती, मोटी होती, पतली होती, सूखी हो। क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक तो हो ना? हैं? सुना सुना है वाइटी का जहां, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। हाय, सितारा का भी ब्लॉग नहीं आया, लुड़कियों हैं। सितारा का ब्लॉग नहीं आया। वर्दा भी गायब है। वर्दा भी अपनी वो संडे मंडे इस तरह ट्यूसडे अपना बिजी रखा हुआ है उन्होंने भी। मरियम भी गायब है, आजम भाई भी गायब है। हाय, आज फिर सितारा भी गायब है। सुना सुना है जहाँ, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। कली बह के हुण कावां दी करा, कहाँ 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 मैं ही कर रही है। यकीन करो, बड़ा भैड़ा लग रहा है मुझे, यकीन करो। रौनक रौनक सी नहीं लग रही, ऐसी अजीब सा कोई खालीपन सा लग रहा है। यकीन मानो, मैं सही कह रही हूँ, आपको भी यही फील हो रहा होगा। और मैंने भी अभी ज़बरदस्ती, अभी जो वीडियो में बना रही हूँ, ज़बरदस्ती टाइम निकाला है मेरा। आज भी मेरा मतलब शाम को ये दिल नहीं था। अक्सर मैं स्किप कर देती होती हूँ कभी कभी ना वीडियो, लेकिन एक आध वीडियो में स्किप कर देती हूँ कि चलो यार अभी थोड़ा रेस्ट, मतलब लम्बे पै जाओ। खैर, आज तो वैसे ही बिजी थी, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है किसी को खांसी, किसी को जुकाम, तो किसी का स्टमक प्रॉब्लम। ये गर्मी में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए भी कुछ बिजी थे। कुछ घर में थोड़ा मोटा काम हो रहा है। किचन मेरा ख़राब हो गया था, टूट फूट का शिकार हो गया था। लुड़कियों हैं, उसको भी सेट सूट कर रहे हैं। चलो सेट हो जाएगा, दिखा दूंगी आप लोगों को। तो इतने प्रॉब्लम बाजी, इतने प्रॉब्लम, इतनी टेंशन है, लेकिन उसके बावजूद हाय अल्लाह, दो चार कमेंट ऐसे आ गए बाजी। सितारा का भी रिएक्शन नहीं आया, तू भी हले गायब है, कितनी है तू? कोई भी नहीं है। तो यकीन मानो, मुझे मैंने जब खोल के देखा, आजम भाई इतने दिनों से गायब, वर्दा इतना दिनों से गायब, मरियम भी बेच स्किप कर देंदी है, वो भी गायब। आजकल वो टिकटॉक तो छाई पई है। हाय और रब्बा, अपनी स्किन के जो है टोटके बता रही है। मैनू भी दस दे यार, मेरी भी स्किन ख़राब जी हो रही है। मोबाइल में ऐसे नहीं लग रहा है, वैसे रियल में इतनी अच्छी नहीं है स्किन। खैर, यहाँ पे जनाब आज फिर वही वाली बात है, सितारा का भी नहीं ब्लॉग आया। टेंशन हो रही थी मुझे। मैं कही यार, मैं कल्लम कली कल्ला बनना ना पैड़ा लगता है। भरा भरा सा ज़रा अच्छा लगता है, भरा भरा सा माहौल, ज़रा रौनक चिलपिल कोई नहीं है। सन्नाटा सन्नाटा हुआ पड़ा है। एक बहन तो गुस्से से ऐसा मैसेज करके गई, वो कहती है मैं हुण किसी और नूं वेख्या करांगी। बाजी ऐसे गुच्छे में आके मुझे कमेंट करके गई है कि देखो जी, ये कोई बात हुई है, हम वेट कर रहे हैं और जो है व्लॉग नहीं आ रहे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? लड़की, कभी कभी कोई नहीं, इंसान बिजी भी हो जाता है। कोई मसले मसाइल चल रहे होंगे सितारा के। वैसे वो इब्राहिम के बारे में उन्होंने बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह उस बच्चे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आयत भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। अच्छा, नीली आंटी का उन्होंने बताया था कि नीली आंटी जो है उनके भाई का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी वालदा के घर जाना है, क्योंकि नीली आंटी वहीं पे मतलब अपनी वालदा के घर ही हैं। तो हो सकता है वहाँ पे मिलने के लिए गए हों, देर सवेर हो गई हो, या फिर इस्लामाबाद के मौसम का भी नहीं पता चलता। पता नहीं भाई, हो सकता है कि कोई बारिश बुरिश या इस तरह से और भी कोई माहौल मसला चल रहा हो, या बिजली का कोई मसला हो। अल्लाह खैर करे कि खैरियत हो, आसानी हो। दुआ ही कर सकते हैं हम अपनों के लिए। तो वाकई यार, मुझे तो बहुत सूना सूना सा लग रहा है। दिल करता है बस सूना सूना है जहाँ, बाइटी का ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। उधर से बाबा रोला पा दे, यही गाना गावे, इधर मैं बैठ के गाना गावा। आहा बाबा, क्या मैचिंग मैच हो जाएगी हमारी वॉइस, है ना? दोनों ऐसे ही गाना गाते हैं। ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। कैसी बात हो कि सितारा ना अम्मा को व्लॉग में लेना छोड़ दे, और बाबा जो है और ज़्यादा गुस्से में आ जाए और कहे हाय मेरी बेगम, मोबाइल से भी ब्लॉक कर दिया और मुझे ब्लॉग में भी दीदार नहीं करने देते। मेरी बेगम का क्या अपडेट है? अच्छा जी, वो तो ये भी बता रहे थे कि अभी वो बीमार वगैरह हुई है ना, तो मैंने फ़ोन चुन नहीं किया। लग रहा है बाबा डर गया ही, ओए डर गया ही, ओए ओए डर गया ही। वो मीम आया हुआ है ना एक, वो
बच्चे, वो अक्सर मैं भी लगाती होती हूँ, ओए डर गया ही, ओए ओ डर गया ही तो बाबा जो है फ़ोन शोन इधर उधर नहीं खड़का रहा, किसी को नहीं कह रहा कि बेगम की तबीयत ख़राब हो गई है, भी मुद्दा मेरे ते ना पै जाए, लेकिन नहीं बाबा, मुद्दा तेरे ते ही है आपने ये वीडियो डाली थी है गंदियां गाला वाली, गंदी गंदी गालियां निकालता है ये बाबा। उफ माय गॉड, तो गेट भाई लास्ट हो गया। कहता मैं असली मेरा चेहरा ना देखो, असली चेहरा ना देखो, दिखा दिया। मुझे लगता है सस्पेंस में ज़्यादा मज़ा है, आप बस सिर्फ डरावे की हद तक रखें, ना कि आप खुला के सामने आ जाए, देखें जी मेरा फेस है किसी को नाजायज़ बोल रहे हैं तो किसी को पता नहीं क्या बोल रहे हैं तो किसी क्या। तो ये हाल है इन लोगों के हैं, अपने आप को कहते हैं हम दीनदार हैं, हम बड़े अल्लाह वाले हैं, और देते हैं दूसरों की माँ बहनों को गालियाँ। ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया। तो जनाब ये है सूरत हाल, ये है कहानी। अभी बाबा ने जो है व्लॉग भी डाला है जनाब, ओल्ड व्लॉग डाल दिया, ओल्ड पहले वाला ही। उन्होंने क्या है कि चलो इस एक ही व्लॉग को ना ज़्यादा ही मैं कैश करवा लूँ, और व्लॉग पे जो है टाइटल जो लगाया है हाजी साहब ने, पहले तो उन्होंने लगाया था सच आप सबके सामने है, बस 1 महीना रहता है, मतलब 1 महीने बाद ईद है और ईद पे मैं आ रहा हूँ, ईद के बाद। अच्छा, उस पे 5300 व्यूज़ आए हैं। उन्होंने कहा चलो जी इस पे थोड़े से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं, यही वीडियो दोबारा डाल देते हैं, टाइटल थंबनेल चेंज करके, वीडियो वही है और उसमें फिर वही चीज़ें, जिसको कमेंट करना था उसको करो, मुझे क्यों किया, ये जवाब भी दे दिया साजिद को कि भाई मुझे कमेंट ना करो। क्यों ना करें, आप खुद ही तो कहते हैं कमेंट करके डिलीट भी ना किया कर तो कमेंट छोड़ के चला गया। अब उसमें वही पुरानी भी बातें कर रहे हैं पहले वाली के, देखें जी मेरा मुंह ना खिलवाओ, तुमने जो है कच्चे वाला डांस साजिद दा कच्चे वाला डांस बाबा पीछे ही बह गया है। तो यहाँ पे जो है उसे कहता है कि तुमने भी तो बातें की थी, अगर मैंने गालियाँ दे दी हैं तो फिर क्या हुआ। वाह जी वाह, ये होता है, इस तरह ही होता है। फिर लोग कहते हैं देखें जी हमारा सब्र रंग लाएगा। जब आप थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही लगा देते हैं तो फिर काहे का सब्र रह गया भैया आपका, आपने तो गुबार निकाल दिया बाहर, फिर तो सब्र ना रहा ना, सब्र तो आपने एक्सपोज ही कर दिया अपना है। मैं बल्कि सब्र के हवाले से जो है ना एक पोस्ट भी पढ़ रही थी, अल्लाह करे मैंने सामने हुण आ जावे, बड़ी ज़बरदस्त उसके ऊपर जो है बात लिखी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ था उस पर। हाँ अल्लाह कित्थे है कित्थे है, खैर हुण मैनूं नहीं नज़र आ रही, अगे पीछे हो गई कुड़ियों, चलो कोई बात नहीं। तो बड़ा ज़बरदस्त उस पर लिखा हुआ था कि भाई आप जब सब्र का मतलब यही है कि जब आप रोते हैं और जब आप दुखी होते हैं उस टाइम आप दिल की बात बाहर नहीं फेंक देते, उसको पी जाते हैं, सब्र कर जाते हैं, फिर उस टाइम मांगी हुई जो दुआ होती है ना, या कुछ भी मांगते हैं वो फौरन फटाक से कबूल होती है। सही है जी, तो उसको सब्र कहते हैं, इसको नहीं कहते सब्र। सही है जी। है आंखें भी नम हो, तुम्हारी ज़ुबान पर शिकवा ना हो, ये है सब्र का। ठीक है, पूछा गया सब्र क्या है, सब्र किसे कहते हैं, जवाब मिला जब तुम्हारी आंखें आंसुओं से नम हो मगर तुम्हारी ज़ुबान पर शिकवा ना हो और दिल उसकी उस बात की गवाही दे रहा हो कि अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। मतलब आप अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं कि जो भी करेगा वो बेहतर करेगा, मैं उस पर मतलब सिर्फ सब्र कर सकता हूँ या आंसू बहा सकता हूँ, खामोश हो जाता हूँ। लेकिन ये यहाँ पे लोग आते हैं बुरा भला हुलुलुलु हाला लाला इस तरह से मचा के, और फिर एंड पे कहते देखे हमारा तो सब्र खा जाएगा, हमारा सब्र है। तो फिर इसको तो सब्र नहीं कहते ना भैया, इसको तो कहते हैं गुबार निकाल देना। बहुत जो है ना गंदी गालियाँ देने के बाद लोगों की करैक्टर असैसिनेशन करने की बातें और पता नहीं क्या कुछ आप लोग करते हैं, और उसके बाद एंड पे कहते हैं देखें नहीं हम सब्र कर रहे हैं, और मुसलसल जो है ये इस तरह से टाइटल लगा रहे हैं पुट्ठे सीधे, और मुसलसल जो है
बुरा भला भी कह रहे हैं। अच्छा, अपना ब्लेम भी दूसरों के सर पे डाल देते हैं, मतलब मेरे गुनाह भी तेरे सर, तेरे गुनाह भी तेरे सर, ये वाला काम कर रहे हैं बाबा। और अब कहते हैं जिसको कमेंट करना था उसको जाके करो। भाई आप उस बंदे के खिलाफ रिएक्शन दे रहे हो, रिएक्शन दे रहे हो कि मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, इसको कोई मफाद है मेरे से। आप इस तरह की बातें जो कर रहे हो, तो फिर अगला बंदा तो आके सिर्फ कमेंट अगर कर रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। उससे पहले भी आपने यही वीडियो बनाई कि ये मेरा घर बर्बाद करना चाहता है, उजाड़ना चाहता है, उसका जवाब उसने दिया, ठीक है जी, साजिद ने। फिर उसके बाद वो चुप हो गया, खामोश हो गया। अब फिर आपने दोबारा से उसके ऊपर वीडियो बनाई और फिर उसके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की, तो अगला बंदा फिर आ गया, उसने फिर जो है कमेंट में लिखा, लेकिन खैर अपने बारे में तो नहीं लिखा कि आप मुझे क्यों ब्लेम दे रहे हैं, क्यों मेरे पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि मैं जो है तुम लोगों का घर ख़राब कर रहा हूँ। उल्टा मुझे मतलब शाबाश दें कि मैं अपनी जो है सास को वालदा की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, उनका इलाज करवाने के लिए लेके जाता हूँ गाड़ी में, उनकी दवाई लेके आता हूँ, उनको मतलब हर तरह से आसाइश दी हुई है, उल्टा आप मुझे ब्लेम दे रहे हैं। ये तो खैर साजिद ने नहीं लिखा हुआ था, बाबे को ऐसा जवाब नहीं दिया, लेकिन सितारा के हवाले से ज़रूर कहा कि आप उसे बेटी बेटी ज़रूर कहते हैं, लेकिन अपने ही बच्चों से उसे टारगेट करवाते हैं, उसको बदनाम करवाते हैं। तो ये अगर आप उसके वालिद हैं तो फिर वो आपकी बेटी हुई, तो उनके बहन भाइयों को आप रोकें कि वो इनको इस तरह से ट्रीट ना करें। सही है जी, इस तरह से ये वाली सूरत हाल है, ये है कहानी। लेकिन भाई ये जो बाबा ने अभी वो लगाया है, ये फेक वीडियो, फेक क्या, ओल्ड वीडियो है, ओल्ड वीडियो डाल डाल के व्यूज़ कमा रहे हैं। अगर भैया खर्चा भी तो इकट्ठा करना है ना, आना भी तो है ना, पैसे शैसे जमा करने हैं, तो इसलिए जो है बाबा दोबारा वही रिपीटेड वीडियो चला रहा है, और बस सिर्फ थंबनेल चेंज किया है या फिर जो है टाइटल चेंज किया है बाबा साहब ने। बेगम बेगम आई मिस यू बेगम। तो ये जो है सूरत हाल है, ये है कहानी। ये जो है फेक, मतलब फेक नहीं, ओल्ड वीडियो है। ओल्ड वीडियो दोबारा से बाबा जी चला के व्यूज़ ले रहे हैं, लेकिन 3 घंटों में यकीन माने 898 जो है इनके वो हैं, मतलब 400 हो ही जाएंगे। 2 दफ़ा मैंने ही खोल लिया वीडियो, तो 400 व्यू मतलब 900 व्यूज़ हो जाएंगे, है ना, हाँ 900 व्यूज़ हो जाएंगे बाबा को। तो ये है जनाब सूरत हाल, ये है कहानी। वही पिछली बातें जो हैं दोहराई जा रही हैं मुसलसल। मतलब ये भी होगा इनका ट्रिक कि भाई कुछ लोगों ने सुनी है वीडियो, कुछ ने नहीं सुनी, दोबारा सुन लें, या फिर जिन्होंने एक दफ़ा सुनी है वो दोबारा और से सुन के मेरी बातें याद रख लें पका लें। जैसे मैं कह रही थी कि ये कहते हैं मुझे कोई नहीं रोक सकता बेगम का नाम लेने से। भाई मैं तो कहती हूँ आप 10,000 दफ़ा नाम लें, उसमें आप रिकॉर्डिंग कर लें, आलू ले लो, टिंडे ले लो, प्याज ले लो कद्दू ले लो, शवारमा ले लो, है शवारमा नहीं, शवारमा तो फिर अलग से आइटम हो गई बैंगन ले लो, है करेले ले लो, कुछ भी इस तरह से जो है आप, जैसे वो रिकॉर्डिंग नहीं की हुई होती है और सब्जी वाले चला रहे होते हैं, उसी तरह आप चला दिया करें, बेगम बेगम आई मिस यू, बेगम आई मिस यू, बेगम आई मिस यू, बेगम आई मिस यू इस तरह से। तो आपने ले नाम, इसमें जो है किसने आपको रोका हुआ है। बाकी जनाब यहाँ पे सितारा के हवाले से जो कमेंट आ रहे थे, मैंने जो है पहले भी कई दफ़ा मैसेज दिए हैं और कहा है कि देखें आप जो है कम्युनिटी वगैरह ज़रूर लगा दिया करें। आप ना अपनी ऑडियंस जो है उसको खो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लोग बड़ा वेट कर रहे होते हैं, कुछ लोग तो स्टिल आपके साथ ही रहते हैं, कुछ लोग वाकई दिल आज़ारी होती है और वो फील करते हैं कि यार हम बड़ा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे लेकिन अभी तक सितारा का व्लॉग नहीं आया। तो कम्युनिटी लाजमी लगा दिया करें। पता नहीं अब नेट का इशू ना हो, ये भी वैसे हो सकता है, ये भी सस्पेंस है। तो ये हाल है कि ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है इंतज़ार कर रही होती है आपका। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना सुमेरा के हवाले से भी बात करूँगी। सुमेरा फेस रिवील पर सास से लड़ाई, तो ये टाइटल लगाया हुआ था कि फेस रिवील होने पर सास से लड़ाई। अब हुआ क्या है कि जो सुमेरा और उनकी सास जो है जब गए हुए थे दरबार वगैरह पे, गोलड़ा शरीफ गए हुए थे, हाँ गोलड़ा शरीफ गए हुए थे, और वहाँ पे जो है रुबीना ने कैमरा चला लिया, सामने ही वो बैठी है, सुमेरा बैठी है, और बीना ने ना कैमरा चला दिया, पहले उसके मुंह की तरफ किया, फिर इस तरह, फिर इस तरह, मतलब इस तरह से है। खैर वो क्लिप भी मेरे पास पहुंच गया था,
और जो है मैं बड़ी हैरान हुई, मैं क्या देखा सुमेरा भी चुपचाप देख रही है। फिर उसने कहा होगा कि शायद डिलीट कर देगी सास, लेकिन भूल भाल गए शायद ये लोग बच्चों में जो थे। तो उसकी जो है बारे में सुमेरा ने बताया कि पहले तो खैर वो अपने टीवी का बता रही थी कि जो है टीवी हमारा टूट गया, बच्चे बार बार टीवी की तरफ देखते हैं कि भाई ये चल क्यों नहीं रहा। तो कहती है कि इसको लोग कहते हैं कि बनवा लो। अब बनवाने पे जितने पैसे लगते हैं उतने में न्यू टीवी आता है। जी हाँ, बनवाने पे वो वाला रिजल्ट भी नहीं आता एलसीडी का, वो उससे भी गंदा वाला आता है। एक दफ़ा कहीं कंपेयरिंग करनी थी मैं मेहमान थी ऐसे, और ये मेरा व्लॉग भी था, आई थिंक मैंने बनाया था इसमें। तो मैंने वहाँ पे वो इनाम बांटते हैं ना, तो मैंने कंपेयरिंग वगैरह की थी। तो उसके बदले में मुझे जो है इलेक्ट्रॉनिक टीवी मुझे दिया गया गिफ्ट में, और मैं जो है टीवी लेके आई। जब मेरे हस्बैंड टीवी लगाने लगे, खुद ही लगा रहे थे, यार मैं क्या जुगाड़ ला ली, आप ही ला ली है। तो जैसे ही वो लगाने लगे तो टीवी ऐसे लगा के उसको थोड़ा सा ऐसे एलसीडी के दोनों साइड से पकड़ के ना उसको ऐसे सेट कर रहे हैं। तो अच्छा खासा चलता हुआ टीवी ख़राब करके रख दिया। तो ये हाल है, ये सूरत हाल है। उसके बाद हमने बड़ा घुमाया उस टीवी को कि बन जा उन्हें क्या ना, मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ। तो वो कबाड़ खाने में दे दी थी, वो किसी काम की नहीं थी, वो नहीं बनी थी। वो लोग जितने की टीवी थी उतने ही पैसे मांग रहे थे, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए जो है इसको नया ही लेना पड़ता है, पुराने वाला टीवी नहीं बनता भैया, नहीं बनता। सही है ना। तो ये जो है पहले तो उसके बारे में बताया, फिर उसके बाद कहा कि मेरा फेस रिवील हो गया। ये भी मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपकी सास ने जो है आपका फेस रिवील कर दिया है। तो भैया अब क्या करें, उससे क्या मैं लड़ाई करूं, क्या करूं भाई। अब उसने मेरा फेस जो रिवील कर दिया सास, अब मैं उससे कैसे लड़ूं, क्या कहूं उसे मैं। वैसे अक्सर ऐसा हो भी जाता है, कभी हमसे भी गलती हो जाती है, हमारा भी फेस रिवील हो जाते हैं। तो अब जो है बच्चे इतना कहती है, तंग करते हैं, कोई इधर से घसीट रहा होता है, कोई उधर। वैसे है भी हकीकत। मैं अगले दिन भी इसको सुन रही थी, मेरा को वीडियो का एंड करने लगी है, एक आया इधर से पकड़ा, एक आया वो ट्राउजर से पकड़ के खड़ा, तो दूसरा उधर से, मतलब सारे आगे पीछे माँ के खड़े बोली जा रहे। वो जो बात कर रही थी वो भी भूल गई, और उसके बाद बंद ही कर दिया कैमरा। तो बच्चों के साथ हाँ होता तो खैर ऐसे ही है, खिंचातानी कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो कुछ कभी कभी खुद को भी समझ नहीं आ रही होती। तो खैर बीना आपा के हवाले से तो उसने यही स्टेटमेंट दी है कि देखें जी अब क्या कह सकते हैं, सास है, उनसे हो गया मेरा फेस रिवील, कोई बात नहीं। खैर बहन प्यारी हो, अच्छी हो, कोई बात नहीं, गलती से अगर हो ही गया है तो आप नहीं आना चाहती ना। वैसे अगर आप बाय फेस भी आया करें तो इसमें कोई अल्लाह माफ़ करे कबाहत तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, बस वो झिझक ही है। ये लोग मतलब प्रॉपर आप लोग शरई पर्दा तो नहीं करते ना, वैसे ही पर्दा करते हैं, नकाब के साथ आते हैं, हिजाब करके भी आप आ सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई नो प्रॉब्लम। सारी ऑडियंस ही हमारी लेडीज़ की है। इक्का दुक्का कोई देख लेता होगा, खोल लेता होगा, वरना तो ज़्यादातर ऑडियंस लेडीज़ की ही है। तो ऐसा कोई नहीं है, आपकी जॉब है, ये काम है, आप जो है हिजाब करके भी अच्छे से आ सकते हैं और खुल के वीडियो बना सकते हैं। आप लोगों की वीडियो अच्छी चल सकती है मज़ीद, लेकिन आप लोग नहीं आना चाहते, वो भी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। खैर यहाँ पे फिर वो वाली बात भी तो हो जाती है ना कि मुखालफिन होते हैं, हेटर हो जाते हैं, आपको फिर टारगेट करते हैं, तंग करते हैं। तो खैर तंग तो अभी भी करते हैं, रिएक्शन तो अभी भी आप लोगों के ख़िलाफ़ भर भर के बनते हैं। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है वो नकाब के साथ आओ या ना नकाब के साथ आओ, लोग फिर भी नहीं छोड़ते। तो ये जो है सूरत हाल थी। और उसके बाद कह रही थी कि कमेंट ये भी थे कि आप व्लॉग सही से एडिट किया करो। बिल्कुल जी, आपको अगर वाकई सच में हस्बैंड की जो है हेल्प करनी है तो आपको थोड़ी सी जो है वीडियो एडिटिंग मज़ीद अच्छी बेहतर करनी पड़ेगी, और एक आध आपको जो है स्टैंड लेना पड़ेगा जिसके ऊपर कैमरा लगा दिया और कभी बैठ के सब्ज़ी छील ली है, ये भी अच्छा कंटेंट बन जाता है। दो बंदा बातें ही कर लेता है सब्ज़ी छीलते हुए, बात करते हुए, तो कैमरा तो कम अज़ कम स्टिल रहे, कोई बात नहीं, नकाब करके बैठ जाओ। लेकिन नहीं, वो आप लोग बस एक बात तो है
कि यकीन मानो आप लोगों का तुक्का है जो लगा पड़ा है, वरना जो है ना व्लॉगिंग में उस तरह से जान नहीं होती। अगर आप जान डालना चाहें ना व्लॉगों में, मैं कहती हूँ कि भैया इर्द गिर्द के ये मुल्तान के आसपास के ऐसे कोई ना हॉस्पिटल ना कोई स्कूल है वहाँ पे, ना कोई एजुकेशन, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों के जो व्लॉगों के रिजल्ट हैं और लोग मिलियंस मिलियंस व्यूज कमा रहे हैं, देख के ही हैरान हो जाते हैं हम लोग कि यार बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल देहात पिंड में लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे व्लॉग बना के डाल रहे हैं। पता नहीं भाई कहाँ से सीख के आ रहे हैं ये लोग, क्या करते हैं, या पता नहीं उनके कोई भाई बहन कोई बाहर रहते हैं वो लोग इनको सिखाते हैं, या पता नहीं कुदरती तौर पे खुद ही ये मतलब इनको काम आ गया है। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ, इतने ब्लॉगर हैं पिंडों के देहातों के, ऐसे ऐसे कंटेंट बना रहे हैं, ऐसी सादी सादी बंदियां तंदूर पे रोटी लगा रही हैं, हांडी पका रही हैं, 2 मिलियन 5 मिलियन 3 मिलियन 1 मिलियन, इस तरह मिलियन नहीं तो लाखों में तो हर हाल में इनके व्लॉग जाते हैं, व्यूज़ जाते हैं। और बाहर मुल्कों से इतने लोग इन लोगों को गिफ्ट भी भेज रहे होते हैं और इनको मोहब्बतें दे रहे होते हैं इनके काम को देख के। क्योंकि भाई ये कैमरा ज़लज़ला व्लॉगर, क्या नाम दिया है साजिद भाई, ज़लज़ला व्लॉगर की तरह नहीं हिल रहा होता। और आप लोगों का भी अगर कोई चल रहा है ना, यकीन माने बस यही तुक्का चला पड़ा, इसको आप मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं कि स्टैंड पे कैमरा लगाओ, आलू छीलो, भिंडी छीलो, व्लॉग का कंटेंट बने ही बने, 4 बातें भी कर लो, कोई अच्छी सी एडवाइस भी ले लो या जो है दे दो, या पूछ लें या बता दें कोई है तो तो ये थोड़ा सा इसको आप खूबसूरत कर सकते हैं, बच्चे को कंघी देते हुए भी कर सकते हैं। ऐ देखो जी, मैं अभी ना परीक्षे खेल रही थी, मेरा बड़ा दिल किया, मैं क्या लै दसो हुण ऐ जड़ा है परीक्षे को ले आते हैं असी भी कंटेंट बनाने हैं बच्चे का, परीक्षे को ले आते हैं, परीक्षे आज ये बात करो। अच्छा वो ना दादी से बात कर रही थी, तो मैं क्या याद हुए कंटेंट क्रिएटर ये भी सही है साढ़े वास्ते, तो अक्कू आके ऐसे छोटा सा फ़ोन है उसके बाबा का बटनों वाला, वो ऐसे सुन रही थी अक्कू आ ई तो उसी दौरान जो है पता नहीं अमन स्टाइल थी या रश्मि उपाध्याय कौन है, किसी बहन ने ना मुझे कमेंट उसी टाइम ही किया कि अब परीक्षा 3 महीने, अमन स्टाइल थी शायद, तो वो कह रही थी अब परीक्षा ना हो गई है 3 महीने से ज़्यादा, अब ना इसको सामने लेके आओ तो मैं हंस रही थी कमेंट पढ़ के भी। नशीन परीक्षा गुल को इस मासी माँ की तरफ से प्यार आए, जफ्फी और पप्पी आए सदके स्वीता टॉमर सिस्टर है। अच्छा जी, अरीशे सैयद भी है, वो कहती है आप ही मेरा नाम रखा है आपकी भांजी का। बिल्कुल मेरी भांजी का नाम आपके नाम से मिलता जुलता है, मिलता जुलता क्या है वही नाम है देख लो फिर हमारे घर में परीक्षा भी हो गई। अच्छा अब मैं कमेंट ना आगे पीछे देख रही हूँ किसने भला किया हुआ था मुझे कमेंट। अच्छा रेणुका नैयर सिस्टर जो हैं उनका भी जो है शेर पढ़ लेते हैं, उन्होंने मुझे बड़ा प्यारा सा मेरे नाम का शेर लिखा है, तो सुन लें। लिखा है एक शेर जो आज मैंने पढ़ा और वो नौशीन के लिए है। तेरी आँखों से आगे ये शहर कौन देखेगा, तू दरिया सी है ये लहर कौन देखेगा, क्यों देखेगा या कौन देखेगा तू खूबसूरत से भी खूबसूरत है, तुझे देखने के बाद ताजमहल कौन देखेगा। आए हाय 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 जाने मन लव यू हो गया है। अच्छा जी, सुनीता जी भी वहाँ पे पहुंची हुई है, वो कहती है वाह वाह मुकर्रर मुकर्रर। मुकर्रर का जो लफ्ज़ है वैसे उर्दू का है, ज़बरदस्त। मैंने तो वाह 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 लिख दिया, लेकिन इन्होंने लिखा है मुकर्रर मुकर्रर, तो बड़ा ज़बरदस्त मैं मतलब ठोस उर्दू का ये लफ्ज़ है जो आपने बोला है बड़ा ज़बरदस्त लिखा है। चलो जी, थैंक यू सो मच मेरी जान रेणुका जी, लव यू हो गया, बहुत प्यारा आपने जो है मेरे लिए शेर लिखा है। तो बाकी जो है अभी परीक्षा को मैं कहती हूँ वाईटी से दूर ही रखें अपना, थोड़ा सा थोड़ी सी मज़ीद बड़ी हो जाए ना। वैसे इस उम्र की शरारतें ज़्यादा प्यारी लगती हैं। बहुत बहनों के कमेंट आते हैं परीक्षा को अब दिखा दो, मैं जो है
सोच रही हूँ नहीं यार पता नहीं आजकल थोड़ी सी कभी कभी ना रात को रोना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाबा जो है आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करते हैं, मैं भी पढ़ लेती हूँ, दम करती हूँ, थोड़ा फिर चुप हो जाती है। तो ये है सूरत, छोटे बच्चे हैं ना, तो प्यार से भी नज़र लग जाती होती है बच्चों को, तो इसलिए जो है थोड़ा सा साइड पे किया हुआ है। बाकी गंद कवाल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोग जो बिला वजह बैठे होते हैं ट्रोल श्रोल कर रहे होते हैं, खैर उनसे अभी हम लोगों को फ़र्क तो नहीं पड़ता, हम बड़े पक्के हो गए हैं। वे चुप करो वे, अन्नी दे पूँ पूँ की आवाज़ लाई हुई है, साइकिल चला रहे हैं जी बाहर बच्चे सारे। हाँ चल ठीक है, हुण मैनू भी इजाज़त दो, मैं भी जावा है। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, वही वाली बात कहूँगी, सोना सोना है वाइटी का जहाँ, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। सारे ही नस गए हुए बैठी थे, कली बैठी है, कहाँ कहाँ कर दी नोशी। बाय, यकीन मनो बस।